बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है तमाम सुनने वालों को सलाम और इस उम्मीद, ख्वाहिश और दुआ के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ कि आप तमाम सुनने वाले जहाँ कहीं भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी हाँ जनाब, ये रेडियो आवाज़ FM 105 झंग है और आवाज़ों की इस बहुत ही खूबसूरत कहकशां से आपके साथ एक बहुत आम सी आवाज़ उसामा सिद्दीकी की इस ख्वाहिश के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें एकदम फिट फाट टिप टॉप रहें। जी हाँ जनाब, दिस इज जागते रहना और आप लोगों के साथ साथ आज की शब मौजूद हूँ मैं। आज तारीख है जनाब 5 फरवरी 2019, जमादियुल अव्वल की 29 तारीख, जबकि 1440 हिजरी है। 10:10 हुआ चाहते हैं और ये साथ उस वक्त तक आपके साथ है कि जब तक आज की तारीख हमारे साथ रहेगी। साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और अगर आपको नींद आ रही है अभी से सो प्लीज़ उसको थोड़ा सा वेट लिस्ट पर रखिएगा और उसको बोल दीजिएगा कि जनाब नींद, अब पता नहीं नींद जो है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन जो भी है उससे बड़े मोहब्बत से कहना है कि भाई 12 बजे के बाद ही आइएगा। 12 बजे से पहले आज हमें थोड़ी सी मजबूरी है, रेडियो सुनना है। खैर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं, जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक उन तमाम चीज़ों को आपकी दस्तरस में करे और हर उस दुआ को कबूल करे जो आपके हक़ में बेहतर है। और यकीनन हमें भी इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी हर वो दुआ कबूल करता है जो हमारे हक़ में बेहतर होती है, और जो कहीं ना कहीं हमारे हक़ में बेहतर ना हो उससे बहुत बेहतर अल्लाह पाक हमें देता है, हमें नवाजता है। तो अगर आपकी दुआओं में कहीं डिले आ रहा है तो इस बात का यकीन रखिएगा कि वो रब की ज़ात बहुत बेहतर करने वाली, बहुत बेहतर देने वाली और सबसे बेहतर सोचने वाली ज़ात है। तो वो यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर सोचकर बहुत अच्छा फैसला करेगी। एनी हाउ जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ होने वाला है, साथ दीजिएगा। वो क्या है ना कि हर प्रोग्राम के स्टार्ट में कहता तो ऐसे ही हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन वो बहुत कुछ अक्सर औकात पेंडिंग रह जाता है क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। कोशिश करूँगा कि वक्त को कहीं ना कहीं लगाम तो नहीं डाल सकते, लेकिन वक्त के साथ चल ज़रूर सकते हैं। तो आज इन 2 घंटों में कोशिश करेंगे वक्त की रफ्तार के साथ साथ अपनी रफ्तार को भी उसके बराबर करने की और इसी रफ्तार के साथ आज के 2 घंटे गुजारेंगे। खैर जनाब, कहते हैं कि एक खूबसूरत जो चेहरा होता है वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा होता है, लेकिन एक खूबसूरत दिल जो है वो 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए कि जिनके दिल उनके चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ हो। मैं इस बात की उम्मीद करूँगा कि आप इस बात को समझेंगे भी और इस बात पर अमल भी करेंगे। तो हमेशा इंतखाब कीजिएगा उनका जिनके दिल साफ़ हों, जिनके दिल पाक हों, जिनकी नीयतें अच्छी हों, ना कि हमारे यहाँ जैसा कि कॉमनली ये प्रैक्टिस पाई जाती है कि हम खूबसूरत चेहरों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। खूबसूरत चेहरे जो हैं वो अक्सर हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे होंगे अंदर से भी, बट आई डोंट थिंक सो कि ज़मीर का कहीं कोई ताल्लुक़ है आपकी शक्ल के साथ। खैर जनाब, ज़मीर का ताल्लुक़ किससे है ये भी आपको बता दूंगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में और क्या होने वाला है? आज के प्रोग्राम में ये होने वाला है कि जनाब वो क्या है ना कि लास्ट टाइम भी जब मैं ट्यूसडे को आया था तो मैंने बोला था कि अल्लाह के हुक्म से बारिश का मौसम फिर से आ रहा है, और उसके बाद 2-3 दिन बारिश भी रही। तो आज की भी वेदर रिपोर्ट जो है, अपडेटेड रिपोर्ट, वो यही है कि नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में इंशाल्लाह बारिश भी बरसेगी और मौसम मज़ीद बेहतर होगा। वैसे अब की बात जो है वो जो महकमा मौसमियात है, वेदर डिपार्टमेंट है, उसने इस बात की पेशगोई की है कि फरवरी का पूरा महीना जो है 2 से 3 स्पेल जो है बारिशों के वो आएंगे, और ख़ास तौर पर जिस पंजाब के एरिया में हम रहते हैं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ 4 to 5 ऐसे स्पेल हैं जो पूरे मुल्क में बारिश बरसाएंगे। लेट्स सी एंड वेट एंड होप कि बारिश बरसे, मौसम अच्छा हो अल्लाह के हुक्म से। साथ दीजिएगा प्रोग्राम के बहुत आगाज़ में यकीनन एक गीत होता है, वो गीत आपके नाम करूँगा। वापस आने के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और फिर बातचीत करेंगे कि आज हमें क्या कहना है, क्या सुनना है और कहाँ तक चलना है। साथ दीजिएगा ये ट्रैक आपके नाम। वंस अगेन आई से दिस इज़ मी उसामा सिद्दीकी और आवाज़ों की कहकशां से आपके साथ हूँ। मैसेज कीजिएगा JH स्पेस नाम पैगाम रवाना कीजिएगा 4471 पर। यह गीत आपके नाम। कीप लिसनिंग। Okay, Janaab, once again, welcome to all. Yes, this is me, Usama Siddiqui. आवाज़ FM से आप लोगों के साथ साथ प्रोग्राम जागते रहना में। वैसे अक्सर लोग मुझसे जो है ना वो ये बात करते हैं कि यार अपना बीजीएम चेंज नहीं करते, अपनी चीज़ें वही पुरानी रखी हुई हैं।
तो वो क्या है ना कि मुझे किसी के साथ, किसी न्यूली पर्सन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। अभी ये बीजिम है, अब इसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी कहाँ तक चलता है। आप लोगों से सजेशंस जो हैं वो मुझे दरकार है, आप लोग बताइएगा कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। एनीवे बड़ा मुश्किल सा काम है कि वो चीज़ें जो आपको पसंद हो उनको छोड़ना और किसी और पर शिफ्ट हो जाना। लेट्स कट द क्रैप, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और टॉपिक बेसिकली आज 5 फरवरी है, योम कश्मीर। एक सवाल जो है ना वो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। पूरा दिन जो है वो ट्रांसमिशन चली है कश्मीर डे के हवाले से, लेकिन आपको क्या लगता है कि कश्मीर की आज़ादी कैसे मुमकिन है? अपनी तरफ से सजेशंस दीजिएगा। ये एक सवाल है या आज की सोच है या आज की बात है? और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को आइडिया है, तो अपनी सजेशंस दीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग जो आज का टॉपिक जो हम लेकर चलेंगे, अक्सर जो लोग हैं ना वो हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एकदम से हम किसी न किसी बंदे पर जो है ना अपनी राय कायम कर देते हैं कि फलाना बंदा बहुत अच्छा है, या वो बंदा हमें ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। तो मेरा जो आज का मौजू है, जो मेरा टॉपिक है, आपको किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं? वैसे कौन से लोग हैं जो अगर आपके सामने आ जाएं तो आपको एकदम से लगता है कि ये बंदे बहुत अच्छे हैं? अब आप उनका चेहरा देखकर सजेस्ट करते हैं कि ये अच्छे हैं। आप जो है वो उन लोगों की गुफ्तगू सुनकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग अच्छे हैं। आप उनकी ड्रेसिंग देखकर आप आखिर ऐसा क्या करते हैं? और वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एकदम से लगता है कि यार ये लोग, ये बंदा, ये अच्छा है? तो इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा कि आज़ादी कश्मीर कैसे मुमकिन है, इसका जवाब दीजिएगा। और एक और चीज़ भी मैं आज अपने प्रोग्राम में साथ लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होता रेडियो पर शो करना, और मैं पूरा वीक जो है, एक शो के बाद नेक्स्ट वीक तक मैं तैयार रहता हूँ शो करने के लिए। लेकिन जैसे ही शो डे आता है और ख़ास तौर पर जब शाम होती है तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है यार। मैं एकदम से जो है ना, मुझे बस कुछ हो जाता है, अब उसको मैं क्या बोलूँ, कि मुझे लगता है यार ये बड़ा बर्डन है, मैंने रेडियो पे शो करना है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो वैसा कौन सा काम है जो बज़ाहिर मुश्किल नहीं, लेकिन आपको लगता है यार ये काम बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा? वैसा कौन सा काम है, सो बता दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। सुनने में आ रहा है कि बाहर अभी से बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी तो उसामा ने प्रोग्राम का स्टार्ट ही किया है। लेट्स सी कैसा चलता है आगे। यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत सा ट्रैक आप लोगों के नाम करना चाहूँगा। द ट्रैक कॉल्ड होना था प्यार। थोड़ा सा फीलिंग ऑकवर्ड ऑन माय न्यू म्यूजियम, इसको साथ साथ लेकर चलेंगे और उसके बाद फिर इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ये ट्रैक आप तमाम बहुत खूबसूरत लोगों के नाम सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। साथ देने का एक ही तरीका, JH स्पेस नाम पैगाम सेंड कीजिएगा 4471 पर। कैसे लोग आपको पसंद है इस बारे में बताइएगा। आपकी नज़र में मुश्किल काम कौन सा है जो बज़ाहिर आप कर भी लेते हैं लेकिन आपके नाक मुंह चढ़ जाते हैं उस काम को करते हुए? और साथ ही साथ कैसे मुमकिन है कि कश्मीर हासिल किया जाए, बताइएगा ज़रूर। मैसेज कीजिएगा JH पर, एक स्पेस नाम, अपना मैसेज और उसको भेज दीजिएगा 4471 पर। दिस इज़ मी उसामा, नो मोर चिट चैट, जस्ट लिसन दिस ब्यूटीफुल नंबर इन द वॉइस ऑफ आतिफ असलम। Welcome to FM 105. ओके, वंस अगेन वेलकम टू ऑल। उसामा सिद्दीकी आप लोगों के साथ साथ है। वो कहते हैं ना, आ गए अपनी औकात पर, आ गए अपने बीचिंग पर, लेकिन जो भी है खैर चलता रहेगा। FM 10:25 हुआ चाहते हैं, रात ठीक 12 बजे तक आप लोगों के साथ साथ हूँ। आवाज़ FM 105 अंक के इस लाइव स्टूडियो से। शहर के कई इलाकों में बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है, लेकिन कई इलाकों में नहीं भी हो रही। वैसे झंग कराची जितना बड़ा तो नहीं हो गया, लेकिन देख लेते हैं कब कब बारिश होती है, कहाँ कहाँ बारिश होती है। बारिश होने से एक तरफ तो चलो दिल का मौसम जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ हमारे शहर के जो खूबसूरत से कारपेटेड रोड्स हैं ना, वहाँ पर जो है लोगों का जीना माल हो जाएगा और गुजरना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर तो किसी गली में अगर कोई गटर उबल आए तो वहाँ पर पानी TM में माशाल्लाह साफ़ नहीं करती। तो बारिश के बाद तो उनके पास बहुत बड़ा बहाना होता है कि जी हमारे पास जो है वो मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, तो हम लोगों को अल्लाह की आस पर छोड़ रहे हैं, खुद ही पानी शानी निकल जाएगा, गलियाँ साफ़ हो जाएंगी, रोड्स क्लियर हो जाएंगे।
आप यकीन कीजिए कि अभी बल्कि जो 7 डेज़ पहले बारिश हुई थी उसका पानी अभी तक जो है काफ़ी रोड्स पर खड़ा है, और इस हद तक वो रोड्स जो हैं वो मडी हुए हैं कि वहाँ से पैदल गुजरना बहुत मुश्किल है। तो अब ये जो मज़ीद बारिशें आएंगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी, अल्लाह बेहतर करे। खैर, हर जगह पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारे शहर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना हमारे शहर की कोई जो ज़िलाई गवर्नमेंट है वो किसी किस्म का उनको ख्याल है। पता नहीं वो लोग सिर्फ दफ्तरी काम करने के लिए आते हैं या फिर उनको सिर्फ दफ्तरों में बैठकर और मुख्तलिफ तकरीबात में जाकर अपनी जो है वो प्रेजेंस का जो है ना वो सिर्फ उनको एहसास दिलवाना होता है। अगर हम वर्किंग साइड पर देख लें तो बिल्कुल ज़ीरो है कारकर्दगी इस वक्त TMA की, और शहर में बहुत से ऐसे इलाके, अभी तो TMA अपनी जो खुद साख्ता है उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, तो वो खुद साख्ता बाउंड्री को वो मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं करते। अगर तहसील झंग की पूरी बात करें तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर, इस बारिश के बरसने से दिल के मौसम तो बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो हमें तो फ़िलहाल सरोकार है आप लोगों के दिल के ही मौसम से। जो बाहर की चीज़ें हैं और जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उनको बस अल्लाह की आस पर छोड़ देते हैं। खैर जनाब, आज के प्रोग्राम में बात हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह के लोग आपको पसंद है, वो ऐसी कौन सी ख़ास खूबी है या वो ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जो अगर किसी शख्स में पाई जाए तो वो शख्स आपको एकदम जो है वो चांद की तरह प्यारा लगने लग जाता है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा ना पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं करने में, लेकिन हम कर लेते हैं, नाक मुंह चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा मुंह का जो हमारा जो नक्शा है वो तब्दील हो जाता है, थोड़ा सा हॉरर टाइप हमारा जो फेस है वो बन जाता है, लेकिन हम वो काम करते हैं। तो वैसा कौन सा काम है जो करते हुए आपको एकदम से जो है वो झटका लगता है और लेकिन आपको वो काम करना पड़ता है, उस काम का जिक्र कीजिएगा। अरसलान भाई हमारे साथ हैं और बहुत शुक्रिया। कहते हैं जनाब बारिश नहीं हो रही हमारी तरफ, सर दुआ करें आपकी तरफ भी बादल पहुंच जाएं, अगर नहीं होती तो फिर आप हमारी तरफ आ जाएं, यहाँ तो मेरा ख्याल है कि मौसम बहुत बेहतर है। एनीवे अरसलान भाई बहुत शुक्रिया आपने साथ दिया। अरसलान भाई जो है वो झंग में 7 न्यूज़ के रिपोर्टर है और बड़ा ही काबिल बंदा है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। खैर जनाब, 10:27 और यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत सा ट्रैक, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर इन द वॉइस ऑफ फरहान सईद, सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापस आएंगे तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, साथ दीजिएगा। कीप मैसेजिंग ऑन 4471 GH लिखिएगा, स्पेस नाम पैगाम, और उसको भेज देना है 4471 पर। यह गीत आपके नाम। हैव अ गुड टाइम एंड गुड इवनिंग टू ऑल। Welcome to FM 105. Well, once again, welcome to all. This is me Usama. It's 10:41 on the dial और हम लोग आपके साथ साथ हैं रात के ठीक 12 बजे तक, साथ दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। FM 105. वेल सामाइन, हमारे यहाँ पर्सनालिटी को बहुत काउंट किया जाता है। सोसाइटी में एक चीज़ नई निकल आई है कि यार इस बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अब हम लोग पर्सनालिटी किसको काउंट करते हैं और हम उसी पर्सनालिटी के अच्छा होने पर इस बात का गुमान कर लेते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ पर्सनालिटी समझा जाता है उसके ज़ाहिरी तौर पर, जो उसने कोई ड्रेसिंग की हो, उसका हेयर स्टाइल, उसके चेहरे की बनावट, ये तमाम चीज़ें काउंट करते हैं हम लोग जी पर्सनालिटी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की तबीयत उस वक्त जज होती है जब हम उसके इनर सेल्फ को देख सकें, और किसी का भी जो इनर सेल्फ है वो बहुत जल्दी वाज़ेह नहीं होता, बल्कि जब हम किसी के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो हमें उसकी आदतों के मुतालिक पता चलता है, हमें उसके तौर तरीके के मुतालिक पता चलता है, हमें अंदाज़ा होता है कि ये इंसान इखलाकी तौर पर किस तरह का है, और तब जाकर हमें शायद कि उसकी पर्सनालिटी का फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल, जैसा कि मैंने पहले कहा, बिल्कुल इसके उल्ट है। हम लोग तो पहली ही नज़र में जज करने के आदी बड़े जीनियस टाइप लोग हैं, और अब ये जीनियसनेस है या फिर ये हमारी जो है ना सिली नेचर है कि हम लोग सिर्फ पर्सनैलिटी देखकर जो है वो फ़ैसला कर लेते हैं। और हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में आप यकीन मानिए बहुत से ऐसे रिश्ते बन चुके जिन्होंने सिर्फ पहली नज़र में देखा और उसको पहली नज़र का प्यार कह दिया, कभी उसको पहली नज़र का अच्छापन कह दिया, कभी किसी के साथ दोस्ती कर ली तो कभी किसी को अपना जो है ना वो शरीके हमसफ़र, शरीके हयात बना लिया। वो क्या होता है जी, वो जी पहली नज़र का प्यार होता है। वो क्या होता है जी, पहली नज़र में बहुत अच्छा लगा ये बंदा तो मैंने इससे दोस्ती कर ली।
व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें इस तरह से होती हैं, इतनी आसान होती हैं। ना हम अरस्तू, ना हम कोई इतने पहुंची हुई चीज़, ना हमें लोगों को गेस करना आता है, लेकिन फिर भी हम लोग पहली नज़र के हर झटके में बिल्कुल अपना फैसला 100% कर लेते हैं। बड़ी ही अजीब बात है। काइंडली इस चीज़ को चेंज कीजिएगा। किसी को भी पहचानना हो तो हमें उसको वक्त देना चाहिए। हमें जब उसको वक्त देने के बाद उसके तौर तरीकों, उसकी आदतों का पता चलेगा, तो तभी यकीनन हम इस बात का फैसला कर सकेंगे कि ये एक अच्छा इंसान है या फिर ये आहो वही है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बंदे तो सारे हैं लेकिन इंसान बहुत कम है, और इंसान ही है जो अशरफुल मखलूकात कहलाता है। तो प्लीज़ बंदों को बंदे रहने दीजिए, फौरी ही इंसान मत बनाइए, और अगर इंसान बनाइए तो सोच समझ कर बनाइएगा। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आप किसी में देखें तो वो बंदा आपको अच्छा लगता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है, वो ऐसी कौन सी बात है, वो ऐसी कौन सी आदत है, वो ऐसा क्या है जो आप अगर किसी दूसरे में देखें तो आप इस बात का गुमा कर लेते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि ये शख्स बहुत बेहतर है, ये शख्स बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा कि मुश्किल कामों की फहरिस्त बनाएं, और उसमें जो सबसे ऊपर मुश्किल काम हो, सबसे टॉप लिस्टेड, उस काम का मुझे बताएं जो आपको करना बहुत मुश्किल लगता है। बुशरा ने मैसेज किया है, सलाम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का करम है। एक गज़ल मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को डेडिकेट कर दीजिएगा। गज़ल तो नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट जो भी ट्रैक होगा बुशरा आपकी तरफ से डेडिकेट करूंगा। बहुत शुक्रिया। संड्रेला हमारे साथ हैं। हेलो सामा, हाय। अगर कश्मीर का मसला मेरे पास होता, मेरे हाथ में होता, तो मैं उसे फौरी सॉल्व कर लेती। तो वैसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास संड्रेला कि आप उस मसले को फौरी तौर पर सॉल्व कर लेती? आपको यकीनन अगर ये बात आपने की है तो साथ में उसका जो है ना, उसका सोल्यूशन भी बताना चाहिए था। साथ ही साथ संड्रेला कहती हैं कि मैं जो हूँ, अगर कोई इंसान औरत की इज्जत करे और उसमें इंसानियत बाकी हो तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स गुड। ईशा बलोच हमारे साथ है। ईशा बलोच अक्सर गिला करती हैं, जी मेरा मैसेज नहीं ऑनर करते आप। ईशा, अगर मेरी आंखें मैसेज पढ़ें तो फिर उसको ऑनर लाजमी करता हूं मैं, लेकिन अगर मैं पढ़ ही ना सकूं और मैसेज कहीं रास्ते में ही भटक जाए तो फिर यकीनन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, ईशा कहती हैं कि किसी का अच्छा इखलाक इंसान की अच्छी बातों से पता चलता है, और वो कहते हैं ना कि खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, लेकिन इखलाक की जो कमी है वो खूबसूरती कभी नहीं पूरा कर सकती। एक सॉन्ग सुना दे, रिमझिम। अच्छा जी, रिमझिम हम सुना देते हैं, लेकिन रिमझिम हो भी तो सही ना। लेट्स मूव ऑन टू अनदर ट्रैक। दिस इज अ ब्यूटीफुल नंबर इन द वॉइस ऑफ बिलाल सईद एंड द ट्रैक कॉल्ड अद्धी अद्धी रात। और ये ट्रैक भी थोड़ा सा बारिश का स्टार्टिंग है इसका। सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कुछ कहना चाहते हो तो JH एक स्पेस नाम पैगाम और उसको भेज दीजिएगा 4471 पर। कीप लिसनिंग।
तो वो कहते हैं जी मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। क्या बात कर दी आपने। वैसे ऐसे कौन होते हैं? ऐसे मुझे तो लगता है वो होते हैं जो थोड़े से खुशामदी टाइप होते हैं, और उन लोगों को अगर आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। खैर जनाब, अपनी उस पर वापस आ जाते हैं, अपनी की के पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं नहीं कंफर्टेबल फील कर रहा उस म्यूज़िक पर, और उस म्यूज़िक को वैसे भी तो पसंद करता हूँ और अक्सर मेरी गाड़ी में वो प्ले भी हो रहा होता है, लेकिन वो रिलैक्सिंग म्यूज़िक है। रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो है वो उसी टाइम चाहिए होता है जब आप रिलैक्स करना चाह रहे हो। इट्स टाइम फॉर अ फन एंड इट्स टाइम फॉर अ रेडियो, सो आई डोंट थिंक तो कि हमें जो है ना फन वाली तरफ जाना चाहिए। खैर अरसलान भाई का फिर से मैसेज आया और वो कह रहे हैं जी दुआ करें बारिश ना ही हो, क्योंकि 3-4 दिन तो हमारी तरफ से पानी जाएगा नहीं। और सरकार आप 3-4 दिन की बात करते हैं, बहुत से इलाके आपको पता होगा जंग में ऐसे भी हैं जहां पर तो बारिश के बाद महीनों पानी नहीं जाता और वहां पर उनको उसको साफ करने के लिए भी कोई नहीं पहुंचता। खैर हम जिस भी चीज़ को उठा लें, जिस भी डिपार्टमेंट को उठा लें, आप यकीन करें कि इतनी बड़ी बड़ी दास्तानें हैं वहाँ पर कि बस अल्लाह की पनाह। और खुदा न खास्ता आप लोगों को किसी भी सरकारी इदारे में कोई काम पड़ जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होता। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग भूखों की तरह बैठे होते हैं और वो समझते हैं कि ये काम करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये जो काम आ रहा है इस काम के साथ कुछ और भी आ रहा है, और वो लोग जो हैं इस काम में बहुत माहिर होते हैं। आप यकीन करें किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, हेल्थ का हाल बुरा हाल, पुलिस डिपार्टमेंट, आई डोंट थिंक सो कि लोग जो हैं वो खुद को सेफ महसूस करते हैं पुलिस के होते हुए भी। टीएमए की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, तोबा भाई, हर चीज़ में ना अंत मिची पड़ी है, और इसका कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं इसके हम जिम्मेदार हैं। लेकिन अब की बार ये जो गवर्नमेंट पीटीआई की आई है, लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं। टाइम हमें देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी कुछ होने की तवक्को रखे बैठे थे, और अभी वही लोग जो हैं वो काफ़ी अगेंस्ट भी बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इसने क्या ऐसा कर लिया। तो जनाब पहला साल जो होता है वो गवर्नमेंट चलती है प्रीवियस बजट पर। अभी नून लीग ने जो बजट पेश किया 2018-19 का, तो बेसिकली इस साल उन्हीं के हिसाब से काम होने हैं, वही स्कीम्स जो है कंप्लीट होनी है। जो अपकमिंग न्यू ईयर का 19-20 का जो बजट होगा वो इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी को, इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को, इस गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है उसको शो करेगा। तो इतना बेसब्रे आप प्लीज़ ना हो। और हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम बेसब्रे बहुत ज़्यादा है। हम पाकिस्तानियों में सब्र नाम की चीज़ नहीं है, और अगर हम सब्र करना सीख जाएं तो यकीन करें हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि तबीयतन, नियतन, आदतन और शायद हमारे खून में रच बस चुका है बेसब्री का जो अंसर है, तो थोड़ा सा सब्र से काम लें, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन टाइम हमें देना चाहिए। आखिर इतना अरसा 2 पार्टीज़ रहीं, उन्होंने मुल्की तौर पर जो भी किया आप लोगों के सामने है। अब किसी न्यूली एक पार्टी जो आई है इक़्तिदार में और आप 6 महीने बाद ही कहें भाई डिलीवर करो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर 10:56 हुआ चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है, हम पहले तो बात कर रहे हैं, हमने एक सवाल आप लोगों से पूछा कि आज हम लोग पाकिस्तानी, बींगा पाकिस्तानी, हम लोग यौम यकजहती कश्मीर मना रहे थे और शहर में बहुत सी तकरीबात भी हुई। हमारे यहाँ एक और भी अलमिया है कि हम लोगों ने ऐसी तकरीबों को जो है ना वो फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद कर लिया है। हमारी तरफ से फ्लायर्स बने हुए निकलते हैं, हमारी तरफ से मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो फ़ोटो शूट्स किए जाते हैं। हालांकि हम जो है वो उसका जो हकीकी उसकी रूह है, जो हकीकी मकसद है, हम उस मकसद को नहीं जान पाते। हमारे यहाँ वो बस एक फ़ैशन बन गया। हमारा एक मैं क्या बोलूँ इसको, कि हमारे आज डिस्ट्रिक्ट झंग में बहुत सी ऐसी जगहों पर बहुत सी तकरीबात का इनेकाद किया गया, लेकिन अगर उसके पसे पर्दा देखा जाए तो उसका क्या फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हम लोग ये सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर जो है वो किस तरह से आज़ाद होगा? इसकी आज़ादी के लिए डिप्लोमेटिकली हमारी गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए, या आप कहते हैं कि जी जस्ट वॉर, जैसा कि अक्सर इंडिया की तरफ से बयान आते हैं, लेकिन वो सिर्फ गीदर भभकियाँ होती हैं, कोई उसमें हकीकत नहीं होती। क्योंकि दुनिया जिस ग्लोबलाइज्ड तरीके से आगे बढ़ रही है, वहाँ पर अब वॉर्स का जो है ना वो तसव्वुर बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है। तो डिप्लोमेटिकली हमें इस चीज़ को सॉल्व आउट करना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वही चलता देख रहे हैं आप लोग? इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। कुछ कैजुअल टॉपिक्स भी हैं, और उनमें पहला टॉपिक ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है नेक्स्ट पर्सन में,
और आप उस बंदे को अच्छा समझने लगते हैं, वो ऐसी कौन सी खूबी है उसका जिक्र कीजिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि वो ऐसा कौन सा काम है जो करने में तो बहुत मुश्किल है, करते आप फिर भी हैं, लेकिन आपके मुंह का हुलिया बदल जाता है, आपके मुंह का नक्शा बिगड़ जाता है, वो ऐसा कौन सा काम है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, JH लिखिएगा, एक स्पेस दीजिएगा, अपना नाम अपना पैगाम और उसको भेज दीजिएगा 44 71 पर। बहुत कंजूस है जंग वाले और असर हो गया है ख़ास बिरादरी का। एनी हो, आपके मैसेजेस का इंतज़ार है, साथ दीजिएगा। ये ब्यूटीफुल आतिफ असलम का एक मैशअप है, आप लोगों के नाम करता हूँ, सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापस आने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, साथ दीजिएगा। ओके, वंस अगेन वेलकम टू ऑल। उसामा आप लोगों के साथ है। माजरत थोड़ा सा बीजिम सुनना पड़ा, लेकिन वो एक पुरानी लेकिन थोड़ी सी बुरी आदत है और इसी वजह से लाइव कॉल्स भी या ऑफर कॉल्स भी नहीं रहता कि लाइव रूम में जब ब्रेक आती है तो दिल करता है कि बाहर ही निकल जाए, इधर ना ही बैठा जाए। अब इसकी कोई और वजह नहीं है, इसकी एक और वजह है, लेकिन वो बताने वाली नहीं है। खैर जनाब, 11:11 हुआ चाहते हैं आवाज़ FM से आप लोगों के साथ साथ जागते रहना में आज की शब मौजूद हूँ और बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, इनायतों का और साथ देने का, क्योंकि सफ़र में जब बंदा अकेला निकलता है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर साथ में कोई शरीक सफ़र हो तो यकीनन वो सफ़र बहुत बेहतर गुजरता है। नूर ईमान ने एक बार फिर से मैसेज किया है और उनका कहना है कि सच में सब ही काम कर लेती हूँ मैं, और प्लीज़ सॉन्ग प्ले कर दें। अच्छी बात है, आप सब काम कर लेती हैं, लेकिन जो आपने सॉन्ग बोला है अनफॉर्चुनेटली वो मेरे जो गज़ल टाइम शो है उससे थोड़ा सा रिजेंबलनेस है उसकी। दैट्स द रीज़न कि मैं उसको प्ले नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। एक और मैसेज आया है, बड़ा सख्त सा मैसेज है, लेकिन चलें इसको पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। हाजरा ने मैसेज किया है झंग से, सलाम कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो सिर्फ चेहरा ही देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और शायद कि वो कहती हैं मैं भी ऐसी ही हूँ, सच बोलने में कोई आर नहीं। बिल्कुल सच बोलने में कोई आर नहीं, सच बोलना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि इंसान जैसा कि हमेशा अपने फ़ायदे और नुकसान का सोचता है और हमेशा जो है वो मुफाद परस्ती में रहता है, वो यही सोचता है कि उसका बेहतर हो जाएगा, उसके लिए अच्छा होगा, तो वाई नॉट इस किस्म के डिसीजन में भी हमें जो है अपनी बेहतरी का सोचना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता कुछ अच्छे चेहरों के पीछे कुछ बहुत भयानक ज़मीर हो तो फिर वो हमारा ही नुकसान है। और कभी कभी जिन बहुत ही खूबसूरत लोगों को हम अंदर से नहीं देख सकते वो हमें बाहर से वैसे नज़र नहीं आते। सो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। एक मोहतरमा ने पहले कहा था कि जी बर्तन धोते हुए मुश्किल होती है, इशू थी, फिर से मैसेज किया है, कहती हैं बर्तन धोने के बाद हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, एक दिन आप भी धोकर देख लीजिएगा। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, लेकिन मुझे इस किस्म का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये करने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। वैसे वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो ये काम आई थिंक कि लड़कियों का ही है, तो लड़कियों को ही करना चाहिए, इतनी नफासत भी अच्छी नहीं। आज के प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा मुश्किल काम जो आपको करने में मुश्किल लगता है, ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये बात कि अगले पर्सन को जब आप देखते हैं, किसी को भी आप मिलते हैं, तो उसमें वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नोट करते हैं जो आपको अच्छी लगती है, इस बारे में बताइएगा। 11:13 है, यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करना चाहूँगा और उसके बाद जो है एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूटीफुल नंबर इन वॉइस ऑफ आतिफ असलम, और ये ट्रैक वाकई बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत से मौसम में तो उम्मीद करता हूँ आपको और अच्छा लगेगा। मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आप मैसेज करना छोड़ेंगे तो मैं यहाँ पर अपना मूड जो है उसको बिल्कुल ही ऑफ कर लूँगा। JH लिखिएगा, एक स्पेस, नाम अपना पैगाम और उसको भेज दीजिएगा 4471 पर।
जी जनाब, एक बार फिर से खुशामदीद। 11:24 हुआ चाहते हैं। आवाज़ FM से आपके साथ उसामा। स्पोर्ट्स लवर के लिए अच्छी बात कि PSL स्टार्ट होने वाली है और PSL जो है पूरे पाकिस्तानियों को क्रिकेटिंग जो एक मैजिक है उसमें जकड़ लेती है। और यकीनन हम पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेटिंग नेशन है और हमें क्रिकेट बहुत पसंद है। लेट्स सी अब की बार PSL में किस तरह से मैचेस होते हैं। क्रिकेट लवर्स जो हैं वो काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे मैं भी कभी वंस अपॉन अ टाइम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा जो है ना वो कीन किस्म का क्रिकेट लवर हुआ करता था, बट एट द मोमेंट आई लाइक फुटबॉल। और अच्छी बात है, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी है क्रिकेट का और सीरीज़ का आखिरी मैच है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ तो हार चुका है। अच्छे की उम्मीद करते हैं क्योंकि गेम है और गेम को गेम ही समझना चाहिए। उमैर खालिद ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं खलूस और हुस्न इखलाक देखता हूँ। क्या ज़बरदस्त बात की है आपने। बासित अजीज़ भुट्टा हमारे साथ हैं झंग से। एक बात कह रहे हैं कि भाई मैं डरता हूँ किसी से भी हेल्प लेते वक्त। उनका कहना है कि जब मैं किसी से हेल्प लेने लगता हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगला बंदा पता नहीं किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ अब एक दूसरे का जो एहसास है वो ख़त्म होकर रह चुका है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ तालीम में जो है ना वो एक सब्जेक्ट हमें रख देना चाहिए मैनरिज़म का, इखलाकियात का, और इस चीज़ पर हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए अगर हमें अपनी आने वाली नस्लों को उस तबाही से बचाना है जिस तरह की चीज़ें आजकल स्टार्ट हो चुकी हैं। हर तरफ जो है वो, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि रोबोटिक लाइफ है, एक मशीनी सी ज़िंदगी बन चुकी है। तो हमारे यहाँ भी जो है वो मैनरिज़म की बहुत कमी है। तो अगर हमारे यहाँ स्कूल्स में छोटे होते से ही बच्चों को इखलाकियात का दर्स दिया जाए, जो कि बिल्कुल नहीं दिया जाता। हम लोग और तो बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बहुत मुश्किल, लेकिन जो चीज़ें बहुत आसान हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं, हम उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते, हम उन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि मैनरिज़म का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमें हर लिहाज से एक अच्छा इंसान बनाने में वो मददगार साबित होगा। एक दौर में मुझे याद है जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो दीनियात के नाम से एक सब्जेक्ट हुआ करता था, बाद में वो इस्लामियात बन गया और फिर वो सिर्फ मज़हब तक रह गया। तो वो दीनियात जो था वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैनरिज़म के अबाउट हुआ करती थी, लेकिन फिर क्योंकि दुनिया मॉडर्न हो गई और फिर हमारी एजुकेशन भी मॉडर्न हो गई, तो फिर उस दीनियात और वो जो मैनरिज़म की बात होती थी उसकी जगह जो है वो सिंगिंग क्लास ने ले ली, फिर कभी उसकी जगह आर्ट एंड क्राफ्ट ने ले ली, फिर हमें जो है मुख्तलिफ स्किल्स सिखाने के लिए बहुत से इस किस्म की हरकतें की गई कि हम जो असल चीज़ हमें सीखनी चाहिए हम उस चीज़ों से उन तमाम चीज़ों से दूर हो गए। तो हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी हमारा थिंक टैंक है, उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि जब कौमें इखलाकियात से वो अपने हाथ झाड़ लेती हैं और जब कौमों में, जब नस्लों में इखलाकियात ख़त्म हो जाती है तो यकीनन असल तबाही तब शुरू होती है। तो अल्लाह ना करे कि ये तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी में हों, और कुछ ना कुछ तो अब जारी भी है। तो फौरी तौर पर उन पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में सोचना चाहिए। खैर जनाब, टॉपिक आज का यही था कि आपको वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी अगले बंदे में अट्रैक्ट करती है, वो ऐसी कौन सी खूबी है, वो ऐसी कौन सी आदत है जो आप ढूंढ रहे होते हैं सामने वाले में, और जब कभी आपको वो आदत, वो चीज़, वो अट्रैक्शन मिलती है तो आपको वो इंसान अच्छा लगने लगता है। साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी पूछा कि मुश्किल काम कौन सा है, साथ ही साथ 5 फरवरी के हवाले से बात भी की, लेकिन अंदर ही एक बात के अनफॉर्चुनेटली हम लोग इखलाकियात से बहुत दूर हैं, और शायद यही वजह है कि ना हम चीज़ों को समझते हैं, ना हम चीज़ों को जानते हैं, ना हम सही बात करते हैं। हम सिर्फ जो है ना वो वक्त गुजारो और बस गुजार ही दो की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर ट्रैक, क्योंकि मुझे भी वक्त गुजारना तो है ही सही। तो फिलहाल ये ट्रैक सुनिएगा, वापस आएंगे तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। GH लिखिएगा, एक स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना पैगाम, और उसको भेज दीजिएगा 4471 पर। यह गीत आपके नाम। कीप लिसनिंग। ओके जनाब, वक्त कुछ इस तरह से उड़ गया कि अब वक्त रुखसत है। आखिरी लम्हात। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम में मेरा साथ दिया। जो लोग आज भूल गए या फिर इस वो जो कहते हैं ना कि बदफहमी या खुशफहमी में रहे कि प्रोग्राम नहीं होगा, तो फिर उनकी मर्ज़ी।
आसिफ रज़ा साहब हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो है वो कहीं पर भी सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है। कहीं पर भी मुझे जाना हो किसी दूसरे शहर तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। एहसन हमारे साथ हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं, पूरी कोशिश करूँगा प्ले करने की। लेट्स स्विच द मूड, एक सॉन्ग, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो गज़ल टाइम वाला भी टच देते हैं क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मौसम अच्छा है, अभी रात को मौसम अच्छा है। आप लोग तो सारे अपने अपने जो है ना वो बेडरूम्स में होंगे और आप लोगों को जो है वो आइडिया नहीं होगा बाहर के मौसम का, लेकिन चलें जैसा भी वेदर है हम अपने मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस ट्रैक को सुनिएगा, वापस आने के बाद एक नज़म सुनाऊंगा और फिर इजाज़त चाहूँगा, साथ दीजिएगा। मुझे तुमसे ये कहना है, मुझे परछाइयों तन्हाइयों से खौफ आता है। मुझे तन्हा नहीं करना, मुझे तुमसे ये कहना है, मुझे परछाइयों तन्हाइयों से खौफ आता है। मुझे तन्हा नहीं करना, मुझे तुमको बताना है। मेरी सोचों के जंगल में तुम्हारे नाम के जुगनू मुझे रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बुझने नहीं देना। मेरी नींदों के सहरा में तुम्हारे ख्वाब का साया बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे घटने नहीं देना। और ये तुम जानती हो ना, मेरे लफ्जों की मालाएं, अरे मेरी सारी तमन्नाएं तुम्हारे बिन अधूरी है। मेरी हर सोच के आंगन में तुम ही गुनगुनाती हो, तुम ही जगमगाती हो। मेरे बेरब्त मिसरों को तुम ही जुमले बनाती हो। अरे मेरी सब शायरी जाना तुम्हारे बिन अधूरी है। मेरी हर एक खुशी जाना तुम्हारे बिन अधूरी है। तुम्हारे बिन अधूरी है मेरी ये जिंदगी जाना। अरे मेरी तकमील तुमसे है, मुझे आधा नहीं करना। अरे मुझे आधी अधूरी जिंदगी से खौफ आता है। कमी जैसी भी हो मुझको कमी से खौफ आता है। मुझे तुमसे ये कहना है, कभी ऐसा नहीं करना। मुझे तन्हा नहीं करना, मेरी तकमील तुमसे है। मेरे जीवन की तन्हाई में अपना रंग भर दो ना। मुझे परछाइयों से खौफ आता है, मुझे तन्हाइयों से खौफ आता